नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। जब जब मैंने वीडियो बनाना उस टाइम 1912 से यूट्यूब पे डालना शुरू हुआ, कोई 1 2 3 4 आदमी लाइक करते हैं, मुझे कहते हैं कि प्रमोट कीजिए। मैं प्रमोशन में नहीं जाता हूँ, मोनेटाइजेशन में नहीं जाता हूँ, क्योंकि पैसा कमाने का मेरा कोई आदर्श नहीं है, व्यूअर्स बढ़ाने का भी कोई आदर्श नहीं है। जिसको देखना है यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ईमेल में देख सकते हैं, और नहीं देखेंगे तो भी आप मेरे दोस्त रहेंगे। लेकिन मेरा वीडियो तो पड़ा रहेगा उधर यूट्यूब पर, मैं उसको सलाम करता हूँ। चलो, मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ पढ़ा, अभ्यास किया, तो क्योंकि इतिहास में जो गलत तथ्यों के साथ आज व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया में आज़ादी के बाद जन्मे जो नए नए राजकारण में आए हैं, संसद में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं। मुझे एक टीवी डिबेट में एक भाई, एक प्रेजेंट सत्ता पक्ष के पढ़े लिखे इंसान, डॉक्टर, वो सोमनाथ मंदिर की बात करते थे और अस्मिता की बात करते थे। तब दूसरे पक्ष जो आज़ादी के पहले का था, वो भी बंदा ब्राह्मण था, उसने उसको कहा कि भाई तू पहले, और जो ऑडियंस में बैठे सभी लड़के थे, यंग, तो उन्हों सबको उसने एक क्वेश्चन पूछा कि आप जो 12 लिंग हैं, 12 लिंग हैं, कहाँ है, क्या नाम है, उसको बताइए। सामने ऑडियंस में बैठा एक भी बंदा, इवन द एंकर, इवन तो जो बंदा बात करता था अस्मिता की, सोमनाथ की, उसको कुछ नाम पता नहीं था। यही तो हमारी हालत है। 15 अगस्त, 15 अगस्त क्या है, 26 जनवरी क्या है, वो संसद में बैठे संसद सभ्य, विधानसभा में बैठे विधान सभ्य, एमपी या कॉरपोरेटर्स, आप 95% लोगों को पूछेंगे, पता ही नहीं है। यहाँ भी अमेरिका में भी ध्वजवंदन करते हैं, भाषण ठोकते हैं, लेकिन आप पूछेंगे, किसी को कुछ पता नहीं है। यही तो प्रॉब्लम्स हैं इंसानों का, मेरे देश के, यहाँ के भी लोग, देश की, यहाँ के लोगों की। मेरा कहने का सिर्फ, हम आज़ादी की जश्न मनाने, वो मंदिरों का मुखिया जी जो करोड़ों रुपया खर्च करके जो निकालते हैं सोमनाथ में, मैंने सोचा कि क्या देश इसी तरह चलेगा। यहाँ का राष्ट्रपति ट्रंप या कॉरपोरेटर, यहाँ का जो मैं, मेरे ख्याल से मैं गवर्नर, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सेनेटर्स हैं, कभी ऐसे किन लोगों ने न तो कोई उद्घाटन किया, न तो कोई सरघस निकाले। जो निकालने वाले हैं ये हमारे इंडिया से आए, जुलूस निकालते हैं, शो करते हैं, तमाशा करते हैं। तब मुझे डर डर लगता है कि क्या आज़ादी इसके लिए दी है। और ट्रंप क्या करता है, वेनेजुएला वालों को पकड़ कर अपने रात को उठाकर रख देता है, दुनिया देखती है। और 2014 के पहले आने जो भाषणबाज इंसान बाद में इस दशक से हैं, दाऊद तो ला नहीं सका, बात करता है। चलो चलो, मैं एक ऐसी कहानी, एक ऐसी बात जो मैंने पढ़ी, विलीनीकरण, राज्यों के विलीनीकरण।
सरदार पटेल, ब्रिटिशरों ने तो आपको दे दिया, चलो, लेकिन क्या उस टाइम के राजा महाराजा सत्ता में बैठे लोग, उन्होंने आपको 562 से भी ज़्यादा, ये तो 562 तो खाली नाम है, लेकिन हर जगह और भी लोग थे, हजारों, जो अपनी अपनी गद्दी बैठे थे, साम्राज्य जमा के बैठे थे, अपने ही लोग, हिंदू, जिसे हिंदू 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 आप करते हैं, वो अमेरिकन ब्रिटिशरों के पिट्ठू थे, वही देशद्रोही थे जो उनके साथ खड़े थे, और आज बोलते हैं कि हिंदू खतरे में हैं। गलत बात है। चलो, मैं एक सिंपल आपको आज का मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ गुजरात कब बना, पूछिए किसने बनाया, कैसे बना, और आप सत्ता में बैठकर गुजरात मॉडल की बात करते हो। कितना लहू बहाया था, कितने लोगों ने लहू गुजरात बनाने में बनाया, आप कहाँ थे? आपका तो कोई नामो निशान नहीं था, आपका कुटुंब का नामो निशान नहीं था, न तो आज़ादी के समय में, न तो आपका कोई बिजनेस था, आपका कुटुंब का कोई बिजनेस था, और आप गाली देते हैं उन लोगों को, शर्म आनी चाहिए। मैं आज आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, दूसरी आपको बताता हूँ कि 1956 आफ्टर आज़ादी 1947 की बाद की मैं बात करता हूँ। देखिए, आप कहते हैं कि सरदार पटेल ने सब इकट्ठा किया। सरदार पटेल तो चले गए थे 1950 में, तो किसने इकट्ठा किया, कैसे इकट्ठा हुआ, ये भी सोचने की बात है। कहते हैं कि नेहरू ने सरदार को बड़ा प्रधान नहीं बनने दिया। अरे बेवकूफ़ लोग, वो गधे लोग, आप समझो कि वो जो आपका मतलब जो 26 जनवरी के प्रजासत्ताक दिन कब बना, और बाद में इलेक्शन हुआ, तब तो क्या सरदार पटेल जीवित थे? तो कैसे कैसे किसने रोका? शर्म, थोड़ी तो शर्म करो। सिर्फ आप सुनते भी दीवाने और बोलने वाले भी दीवाने, मैं क्या बोलूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ 1956 में 19 रियासतों का एकीकरण होने के बाद, 19 रियासतों का एकीकरण होने के बाद राजस्थान राज्य बना। राजस्थान कब बना? 1956। इन 19 रियासतों में 16 रियासतें वो राजपूतों की थी, 2 जाटों की थी, और एक मुस्लिम रियासत भी थी। मैंने जो फेसबुक वॉल पर से पढ़ा, वो आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश है। गोहिल वंशी राजपूतों की 5 रियासतें, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व शाहपुरा थी। गोहिल वंश राजपूत 5 रियासत, राठौड़ राजपूतों की रियासतें, 3 रियासतें मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़ थी। गोहिल वंश, राठौड़ वंश। देखिए, अब आया चौहान वंश। चौहान राजपूतों की 3 रियासतों में कोटा और बूंदीहाड़ा चौहानों की रियासतें थी, और सिरोही देवड़ा चौहानों की रियासत थी, उसमें भी अलग अलग, हाड़ा चौहान और देवड़ा चौहान। यदुवंशी जादौन राजपूतों की रियासत करौली व यदुवंशी भाटी राजपूतों की रियासत जैसलमेर में थी, और कछवाहा राजपूतों की रियासत जयपुर व अलवर थी।
झाला राजपूतों की रियासत झालावाड़ थी। देखिए कितने राज, किस प्रकार के राजा थे, और क्या किस तरह ये भी लड़ते थे, ये भी युद्ध करते थे। बात करते हैं सिर्फ राजस्थान की। जाटों की दो रियासत अब आई, जाटों थी भरतपुर और धौलपुर थी, और मुसलमानों की एकमात्र रियासत टॉप थी। तो 29 रियासतों के अलावा राजपूतों के 3 ठिकाने लावा, कुशलगढ़ और निमराना भी एकीकरण में शामिल हुए। वो जो लेखक थे तनवीर सिंह सारंग देव, उसने ये जो पोस्ट की थी वो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आप समझिए कि किस तरह राज रजवाड़े और कब कैसे एक राजस्थान बना। जब गुजरात बना तब वो आबू राजस्थान को दे दिया। सोचिए को किस तरह बाद में जो राजकांड जिसने सब कुछ नक्शा बदल दिया। तो आज़ादी 1947 में मिली, एकीकरण हम कहते हैं सरदार पटेल ने किया। तो ये एकीकरण किसने कैसे किया, ये आपको समझने की, सोचने की ज़रूरत है। देश ऐसे भारत नहीं बना है। आपकी कोई ताकत नहीं जो आज आपको थाली में पिरस कर दे दिया है, उसको संभालने की भी आपकी ताकत नहीं है। जिस देश में खाने के अनाज नहीं था, एक पीन टाकनी नहीं बनती थी, जहाँ इतने राजा रजवाड़े थे, इस सभी को इकट्ठे करके इन लोगों ने आपके लिए जो किया है उसको गाली मत दो। आप अपने माँ बाप को गाली दे रहे हो, ये सोचने की ज़रूरत है। यही आज का पैगाम है कि जो एक राज भारत बना है, जो नक्शा आज आपके पास है, वो किसी ने नहीं बनाया, अंग्रेज़ों ने नहीं बनाया। बाद में 1947 के बाद जो सत्ता में आए इन लोगों ने, हाँ ज़रूर, जब जो चीज़ तुम्हारे हाथ में ही नहीं था, किसी को देना था, तब आप कैसे कहते कि हमारे मुताबिक दो। आपको तो लेना है, जो देता है, जिस तरह देता है, जिन परिस्थितियों में देता है, वो लेकर संभालना है। आप नहीं संभाल सकते, आप विश्वगुरु नहीं बन सकते। ये अमेरिका है। 1776 में जो आज़ादी मिलने के बाद इतने सालों बाद अगर ये देश मजबूत रहा है, इतने राज्य इकट्ठे रहे हैं, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल है, आप कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ काम कर रहे हो, इन परिस्थितियों में जिन्होंने बनाया वो कॉन्स्टिट्यूशन गलत नहीं है। आपने बंधारण को ख़त्म कर दिया है, संस्थाने को ख़त्म कर दिया है, और आज आपके हाथ जो 2014 में था, वो सब कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट को आपने बेच दिया है। याद रखना, इतिहास और पब्लिक माफ़ नहीं करेगी आपको। ये आज का पैगाम है।